जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेट के प्यार और आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, बरसात तो हमारा होती नहीं, पहले भी मैंने कई बार बताई है, लेकिन हवा तेज चलती रहा, आज भी यह तेज हवा चल रही है। पता नहीं वीडियो पूरी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पहले भी कई बार थोड़ी बहुत बूंद आ गई है या तूफान आ गया। और मैं आज बात बताऊंगा अपने एक बहुत बढ़िया शिक्षाप्रद बात उन बाण बेटियां के लिए, जो मैं पहले भी बार बार बताऊं हूँ। माँ की, भाई की, भाभी की बता माँ का, और अपना ससुरा ने छोड़ के और पियर माँ के बैठ जाए, उनकी बात में फिर के दुर्गति हो गए। वो भाई भाभी एक इसी एक कहानी एक बेटी ने मेरा आगे बताई। ताऊ बिला बात पुरानी है, मेरे भी बालक ब्याह गए और वह मेरी बड़ी बेबे थी। मेरा आदमी और दो भाई थे। जो मेरा आदमी खेती करया करता, वो नौकरी लाग रहा था। उसने साल 6 महीने हो गया आंधी जांदी ने, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत होगी। परिवार में मातम छा गया। डेड बॉडी आई, दाह संस्कार कराया गया, 13वीं कर दी। जब वर्षों समाई करी तो भाई हमारा समाज में यह होया ही करे है। एक भाई भी इसका बारे में कुछ सोचो। बहुत लंबी उम्र हो है, औरत का झाड़ झाड़ बैरी हो है। तो ताऊ बोला, मैं पहले अपने आदमी तो बतला भी ली थी, अगर मेरी माँ की जाई है, और यो जो हमारा का आग्रह भाई लता उड़ा दिया, 8 रुपया दे दिया और रसम कर लिया। हाँ, और दोनों बाणा मिल कर अपना दुख सुख न बांट लेंगे। तो वो मान गया था। कई बार तो उसने कई पार नहीं पड़ा करती है, वो जमाने भी नहीं रह रही कि कोई औरत शोक न बर्दाश्त कर ले, लेकिन तू खुद कहे तो मैं मंजूर करूं। तो जब ये वर्ष 13वीं पे चक्कर चलिया, मेरा बाबू भोला मानस था, मेरा भाई छकटा था। वो बोलिया, ठीक से हमें बतलावांगे एक भाई ने, इब तो घर ले जावा, कुछ इसका और सामान हो जाएगा, भूल पड़ जाएगी। तो उसने घर ले गए, यानी कि मेरा पियर में उस तरह ईसा पाठ पढ़ा दिया वाला का, और नाटकी। और न्यू बोली बोलिया ना, मैं तो अपनी जिंदगी न्यू काटूंगी, और मैं तो अपना बाप कर भाई का घर काटूंगी, आड़े रहूं भी मैं कोई। तब समझाई वह हमारा, और परिवार ने भी समझाई। मेरे ताए सिरे पीते सिरे थे, ताइस पीतस थी, सब ने समझाई, लेकिन वह नहीं मानी। भाई की पढ़ाई मान गई, चली गई वह। तो भाई प्रॉपर्टी डीलर का काम करया करता, वो उसकी वह कागजी कार्रवाई होकर और वह तनख्वाह उसका खाता मान लाग गई। तो पहले तो वो नकद कटवा के लिया करता, उसने ले जाता, उसके दस्तक उठा करवांदा रो कटवा लेंदा। लेकिन ये भी कई साल तो एटीएम का सिस्टम हो रहा है, उसका एटीएम बनवा लिया। जब उसके पीछे आऊँ न कटवा ले, और उसकी दुर्गति देखो क्यों करोई। भाई शहर चला गया, उड़ा रहने लग गया अपना परिवार ने लेकर। घर आ रह गए मेरी माँ, मेरा बाबू रुआ, मेरी बहन। वह भैंस रख दो दो, एक ब्याह हुआ, एक नाटा, दूसरी ब्याह जा। सारा घर का धंधा करें,
वो उड़ता आकर न रोजाना दूध शीत गई दही घी सब कुछ लेकर जा, धंधा हुआ पीटे। ऐसे बोले रहा कि मैं दूध बेके उसका वो बाट में दौड़ा आ जा और उसकी तनखाना खाता रहा। वो उन्होंने शहर में मकान बना लिया। समय बीतता गया, मेरी माँ गुजर गई। फिर मेरा बाबू और मेरी माँ नवा मेरी बहन वो ये काम करते रहे। एक तो आग्रह है फ्री का मजदूर फ्री का नौकर, वह उन उसी मिल गई, वह रुपये भी दे और उनकी मजदूरी नौकरी भी करे। चलता रहा। कुछ दिन बाद में मेरा बाबू भी गुजर गया, उसकी भी उम्र ढलन लग गई, लेकिन फिर भी उसने एक भैंस रखी। उनका तो वो ये काम, वह बेचारी अकेली घर रहे धंधा करे। और साथियों अपना पता है एक आदमी घर में घर खाना ना आ करे पाड़ने ना आ करे, दूसरा आदमी हो ना तो बोल बतला के न उनका टेम कट जाया करे, नींद आ जाया करे उन्हें। और एक आदमी का मन में नींद नहीं आ करती सजे, पता नहीं के बेचारा आ करे, न्यू हो गया न्यू कर लियो न्यू ठीक था फलान धकड़, नींद कम आया करे। दो तो बतलाते सो जाए। तो ताऊ बोला चलता रहा, उसमें फिर भी अक्ल नहीं आई। मेरा आना जाना बंद हो गया। उस मेरा भाई ने मेरा भात भी नहीं भरा। मैं भेली लेकर गई थी, लेकिन वो साफ नाटी गया था। अगना तू तो इसकी गेल लड़िया करती, इसकी गेल न्यू करया करती, इसने शौक बनाने की सोचा थी फलान धकड़ यानी बन लेने थे। वो इतना गिरा आया था वो भाई, उसने यो भी हिसाब नहीं लाया अगर तेरी बहन उस घर में ब्याही गई तो तेरे देवर के बालक से तेरी बहन के बालक से इनका भात तो भर दे। उनका भात भी नहीं भरया। मेरा आना जाना बंद हो गया, मेरा भी पियर छूट गया। तो ही बताऊ मेरे ताई एक और हमारा पड़ोस की वह भी उड़े ब्याह रखी जी, तुम्हें ब्याह रखी हूं। तो उसने एक दिन बताई अरे तेरी बेबे का तो बुरा हाल हो रहा है। क्या बात है? अगर उसने दरग मार गया, वह पौन खाने की नहीं रह रही और वो भैंस ने तेरा भाई आके बेच गया और वो कदे तो उसकी रोटी पहुंचा दे है शहर तो जा जब कदे ना पहुंचाता, भूखी तो सही रहे, लत्या में बांस हो रही है, दीवार का सारा लेकर लेटरिन बाथरूम तक चली जा है, कोई झाड़ू पोछा नहीं, घर में भी शड़ांद उठ रही है। ये वो इस किस्म का नंगा निकम्मा कोई पड़ोसी भी नहीं उसने कह सकता, क्योंकि सब ने बेराबर लड़ाई मोल लेनी है खाम खा की। निकम्मा आदमी ने कोई नहीं कह सकता। ठीक आदमी लाकर उन्हें समझा भी देंगे, अरे तू ये क्या कर रहा है, फिर भी तेरी माँ की जाई है, तो ही उसका बुरा हाल हो रहा है। तो ही मैंने न्यू फोन कराया था ताऊ, इब उसका के कर जा। मेरा तो उसने बात की भी टाल करवा दी, मेरा पियर भी खोस लिया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और जो वह तनख्वाह थी ये बाद में रिटायरमेंट की उम्र के बाद में पेंशन आने लगी, उसने सारी ने वो खा गया। तो ये तू बता मैं क्या करूं? उसने लियाऊं, उसकी सेवा करूं या नहीं लियाऊं? तो साथियों मन ने कही है वह है बात, भाई बेटी मेरा लाखों का परिवार है, मैं उनसे पूछ कर तने बताऊंगा और तू मेरी वीडियो देखा करे है। तो यह वीडियो आज तो यह शाम हो गई है, ये बालक बनाने लग रहे हैं, फिर ये खाड़े में जाएंगे, वार हो जाएगी सवेरे, इसने वो केक आकर अपलोड करेंगे। तो तू भी देख लिए लोगों की के मत से के राय है, और फिर 2 दिन बाद में
फोन कर लिए मैं भी बता दूंगा, मन्ना भी अपना परिवार के बेचारा का बेड़ा पट जाएगा। क्योंकि जवान बच्चे भी सियाने हो जाया करें, बढ़िया सलाह दे दिया करें। और भाई मेरे तो जो ये बुजुर्ग हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं या बेटा बेटी जुड़ रहे हैं, वो भी ठीक सलाह देंगे। तो साथियों आप बताइयो, उस बेटी ने उस बहन के साथ क्या सलूक करना चाहिए? तो मेरी लाडो बेटी मैं तुमने बार बार समझाऊं हूं, उस भाई की बात मान कर बाबू ने भी कोशिश करी, क्योंकि बाबू ने बेरा था कि भाई काल ने ये थारा ऊपर बोझ बनेगी। आजकल के बालक माँ बापा ने छोड़ के शहर में बस कोई संभालने नहीं आता। बाबू ने भी बेरा पट रहा था, कोई कहता कि पहले और हो रहा था, उन्हें सुन रखा था। और जब उस बाण ने मंजूर कर ली तो उसने लत्ता लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? वो उसका देवर, उससे ससुर का खून था, उसका सगा छोटा भाई था। अगर वो उसका लत्ता लेकर और उड़े रहे तो वह मौत मारे, उन्हें तनख्वाह मिली, ये पेंशन मिला है। छोटी बाण थी, उसका मान सम्मान करे। साली थी, भाभी थी, वो भी उसका मान सम्मान करे। बालक को वही पोते पोती खिलाओ वही। लेकिन नहीं, किसी की नहीं मानी, उस भाई की बत्ता मांगी, मीठा मीठा बतलाए गया वो, जिस भाई ने आज उसकी यह दुर्गति कर रखी है, संभालन भी नहीं जाता। न्यू बताओ थी अको गांव वाले न्यू कहते दूध तो गांव में मत ले जाए, दूध लाशी तो, लेकिन दूसरा पन्ना बांध रहा है, रोजाना उड़त ले आकर सवेरे उड़ो, उसने संभाल नहीं जाता कि बाबा भूखी है तसाई है। एक आधी बार उसने वो रोटी ले जाओ दिया हुआ कई कई दिन में, नहीं तो उसने को पड़ोसन दिया हो तो ठीक से, ना तो भूखी भी तसाई पड़ी रहे, कौन उसके इलाज करवाओ था? तो मेरी लाडो बेटियों, उन्हें को अपने पाया में कुआड़ी आप मारे या अपने पाया में कुआड़ी आप ना मारा करो। जो बड़े आदमी समझाओ बोला को नहीं हुआ, बड़ बेशक नहीं रहे, वो कट रहे, हमने जमाना देखा है। ये भी मैं बात तुमने न्यू बताया करूं, ये भी बहुत से आजकल इस किस्म के हादसे हो जाए हैं, और जिनके आदमी गुजर जाए हैं वो पियर वाला की बात माँ कर और उस रपियन लेकर और पियर में बैठ जाए। वो दादा दादी या भी कह ले हैं ए मेरी लाडो हम तेरा ब्याह कर देंगे अपनी बेटी बनाकर, लेकिन हमारा पोता पोती हमने दे दिया, हम इसके सारे अपना बुढ़ापा काट लेंगे, इसमें अपना बेटन देख लेंगे, लेकिन यह सुनाई भी नहीं करती वह। और वो बेचारे जो उनका पति ने उनके सासू ससुरे इतनी मेहनत पाले हैं, कामयाब करे हैं, उन तो उनका कति नाता खत्म कर दे हैं। अरे सरकार के कानूनात जो कुछ भी सुविधा मिले है सरकारी, वो सारी उन बहुआ ने मिले, और फिर बाद में तकरीबन पछताना पड़ा है। और उस टाइम तो भाई ये लव मैरिज का नहीं बेरा था किसी ने कानून, तो 1956 में बन लिए थे लिव इनका लव मैरिज का, ये गणेश कानून जो हमारे समाज के विरोधी थे, लेकिन उस टाइम लोगों ने बेरा नहीं था। ये आजकल अगर वो शादी करें तो सुविधा खत्म हो जाएगी, लिव इन का चला दिया सब तो बड़ा बेशरम कानून, ना को फेरे ना को हाथ रुपया ना और कुछ। ये इसके संभाली अपने भैया ने पता नहीं किस घटिया आदमी के साला बना दे हैं, अपना बाप ने किसका ससुरा बना दे हैं, लिविन में रहे हैं, इतना उन पीछा मिला है, माल मिला है, इतना वो रखे हैं, फिर उन तो दूसरी और कोई ज्यादा मालदार मिल जाए उनका लात मार दे, वो दूसरी दौर चले जाए। क्योंकि जो हरिया डांडी आ रहा है खुद खाने वाली, उसने चाहे किसा खेत में छोड़ दो, वह एक खेत में नहीं रोकेगी। दो मुंह किले में मारे, दो अगले में मारे, दो अगले में मारे, ये इसके संभाले हो आग रहे हैं जो तुमने मीठी मीठी बातों में लेकर बढ़ो है।
और फिर थारी दुर्गति कर दे। सिर्फ इतना है थारे कानून हक के ज्यादा है, इनके कम है, लेकिन कमी हमारा मर्द समाज में भी बराबर की है। अगर ये इस किस्म के काम ना करें तो शायद वो यह बात सोच के एक बार अगर तेरी जिंदगी क्यों कर कटेगी, तो उन सासू ससुरा के पोते पोतिया उन्होंने सौंप आऊंगा चाहे लिविन का कानून नहीं हो तो। और वो बेचारे बेशक कितने भी बूढ़े हो रहे हों, लेकिन उनका मुंह तो ब्याज प्यारा हो है, उस पोता पोती ने पालेंगे, उस बेटे से भी ज्यादा परवरिश करेंगे उसकी। अब उनने फिर वो दिखा उसके बाद में उसमें चाहे वो पोता है चाहे पोती है उसमें बेटा दिखा है। तो एक तो बात मैं कहूँ तुम ना, अगर तुम नहीं मानती अपने सासू ससुरा दौरा नहीं रहना चाहती तो कम से कम उनके बड़का न्यूनतम सौंपया करो। फिर तुमने कितना कर गु गोबर खाना तो खाती रहो, नहीं तो थारे ऊपर डबल पाप लग है। एक तो उस मेरा और अपना पति के साथ विश्वासघात करो, अरे कि बुढ़े आदमी है कि बुढ़ापा खराब कर आओ। अगर उनके पास बालक रहेगा वो खेलेगा कूदेगा, वो उसने स्कूल में छोड़ के आओगे और कुछ वो करेंगे, उस बेटे का दुख ना वो भूल जाएंगे कुछ दिन में। अगर तुम उनके उस बालका में भी लेकर ना जाओ तो उन पर डबल मार हो जाए। बेटा भी जा है, बहू भी जा है, पोता पोती भी जा, उनके पास कुछ नहीं बचता। भाई सरकारी कानून बेशक से मैं न गलत मानू, और भी समाज आप भी बताइए गलत से ठीक से अकबर जो ये चला रखे है, लेकिन समाज भी कोई बात चीज होया करे है, आदमी के अंदर कोई दया नाम की चीज भी होया करे है। उसने यह भी सोचनी चाहिए कि भाई ये बुढ़े बुढ़िया का क्या होगा, तो मेरी लाडो बेटियों यो काम ना करियो। अरे भाई कई बार आज एक मेरे एक बेटी की रील दिखाई थी, एक ने ऊट पटांग सी थी, मैं बताने भी शर्म आवे है। भाई मुझे बताओ मुन्ना भाईजा छोरिया की बताऊं हूं तो पुरुष विरोधी ताऊ सरकार के कानून भी नगर तो भी न कानी, इन बेटी पोतिया बताऊं हूं तो तू महिला के खिलाफ से, सासुआ न कहूं तू सासुआ के खिलाफ से, बहुआ न कहूं बहुआ के खिलाफ से, नंदा न कहूं नंदा के खिलाफ से। मेरे लाडलों में किसी के खिलाफ नहीं, मैं सब ने एक नजर से देखूं। सर्व समाज 36 जात, ना मैं को जाति पाति मानता ना को मैं धर्म मानता, मैं पूरे अपना परिवार ने अपना समाज ने अपना परिवार मानू। तो थारी मर्जी है, जो कमेंट करते रहो, मैं तो देखने का टाइम भी नहीं हो रहा है, ये बता दे देखनी है वह वीडियो भी मेरे एक और दिखाई है। मैं अपना मेरा हंसी छूट रहा है, वह बात मैं कह भी नहीं सकता, मेरी उम्र की है उसकी उम्र की है। अरे वह मेरा फोटो ला कर वह गाना गाओ है, तो इसके संभालिए मेरी लाडो शर्म करो ये मैं तो तुमने समझाऊं। कह दे बोले ताखड़ी में डांडी मारा नहीं, मैं सब ना कहता हूं साथियों, बताइयो मैं किसी का विरोधी हूं के आप भी बताइयो। और ये भाई फिर मेरे ताई एक ने बताई बिला ताऊ ये फॉलोवर का चक्कर में पहले भी बिले एक लोगाई की वीडियो मैंने देखी थी, ईबीए का जी बना दे बिले इनका फॉलोवर चक्कर है। अकबर ताऊ ने किया वीडियो ला के इसका थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल के और तुम फेमस हो जाओगे। ये मेरी लाडो बेटी हो, वो हमारा मिसाल हुआ करती, बिले नाम करा ले चाहे हुक्म डिकड़े तोड़े का करा ले, हुक्म डिकड़े तोड़ने का नाम नहीं हुआ करता, लोग गाँव दिया करें उसने। ये वो हुक्का पियोगे न्यू कहेंगे रहे 5 आदमी 4 आदमी इसका सारा बैठे थे, अरे बेटी जो कौन ने कमा था यो गलत काम कर गया। तो मेरी लाडो नाम कराने के भी अलग अलग तरीके हुआ करें, किसे दूसरा आदमी का बारे में थोड़ी बहुत छोटी मोटी वो गलती वो कर करे उसमें फेमस होने की सोचो तुम, वो फेमस नहीं हुआ करते। और भाई समाज वाले भी न समझाइयो, मन तो टाइम नहीं देखने का, एक छोरन दिखाई थी इसके संभालिया ना, आप भी बताइयो। और आप न्यू भी बताइयो मैं किसी का विरोधी हूँ, एक बार मैं सबका बराबर काम आती हूँ। तो साथियों दे दियो अपने विचार, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।